हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का पहला टॉपिक बच्चों विद्युत आवेश तथा कूलम्ब बल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब फोर्स। बच्चों आज आप सबको बता दें कि इस वीडियो में आप सबको विद्युत आवेश तथा कूलम्ब बल जो फिजिक्स का पहला टॉपिक बच्चों, इससे जितने भी संबंध थ्योरी होगा, परिभाषा होगा, डेरिवेशन होगा, चाहे कंसेप्ट होगा बच्चों, लिख कर तो समझाया जाएगा और आसान भाषा में समझाया जाएगा बच्चों, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों आपका नोट्स भी बच्चों तैयार हो जाएगा। और इसके बाद बच्चों हम वीडियो में क्या करेंगे, सेट प्रैक्टिस भी करवाएंगे और साथ ही साथ डीपीपी का न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे जो सब्जेक्टिव होगा बच्चों, जिससे कि आपका ये पहला टॉपिक विद्युत आवेश तथा कूलम्ब बल से संबंधित जितने भी कंसेप्ट होगा बच्चों अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। यानी इस टॉपिक पर आपको कमांड हो जाएगा बच्चों, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से संबंधित आप अच्छे ढंग से बच्चों बना लेंगे। साथ ही साथ बच्चों आप जेईई या नीट का भी क्वेश्चन आप बना ले सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित, अगर आप अच्छे ढंग से इस थ्योरी पर कमांड कर लेते हैं तो बच्चों इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें बच्चों। और अगर बच्चों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर भी करें बच्चों, जिससे और सभी बच्चों को भी फायदा हो सके बच्चों। इसके बाद हम सब दूसरे टॉपिक की भी बात करेंगे जो इसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा गॉस का प्रमेय। तो पहला टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत आवेश क्या है। तो आवेश के बारे में बताते हैं बच्चों। चलो आवेश क्या है उसके बाद तो बात करेंगे। आपको हम समझाने के लिए बच्चों हम बताते हैं, जैसे आप हाथ जब रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या महसूस होता है बच्चों, रगड़ कर थोड़ा देखें तो आप, तो हाथ सर हमेशा गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? ये किसके कारण हो रहा है बच्चों? आवेश के कारण। दूसरा इफेक्ट आप देखते होंगे कि जब पेन को रगड़कर किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं बच्चों, तो टुकड़े क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है पेन। क्यों ऐसा हो रहा है? किसके कारण हो रहा है बच्चों? आवेश के कारण। या कभी कभी देखते होंगे हाई वोल्ट के कारण बहुत सा, जिसमें तार धारा करंट पास करता है, उसके नजदीक जाते तो वो खींचता है। वो किसके इफेक्ट है बच्चों? आवेश का ही इफेक्ट है। तो यानी आवेश क्या है बच्चों? एक इफेक्ट पैदा करता है। और ये जो बिजली जो उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? आवेश के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। ये सारे क्या है? आवेश का इफेक्ट से, आवेश का ही प्रभाव है। यानी आवेश के कारण बच्चों विद्युत उत्पन्न होता है और साथ ही साथ इससे संबंधित बहुत सारे प्रभाव उत्पन्न होता है। अब सवाल है बच्चों कि सर आवेश होता कैसा है? तो बच्चों इसके समझने के लिए आपको हम आसान एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप देखे हो कभी कमरे में जब प्रकाश की किरणें पड़ता होगा तो बहुत छोटे छोटे धूल कण दिखाई देता होगा। इतना छोटा होता है कि आप उसको पकड़ने जाते हो तो पकड़ नहीं पाते होंगे। यहाँ भी बच्चों धूल कण है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा कण होता है जो दिखाई नहीं देता है। उससे भी कई गुना छोटा बच्चों क्या होता है? आवेश होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते। यानी आवेश इतना छोटा होता है बच्चों। तो इस आवेश होता है एक प्रकार का कण होता है जो अत्यंत यानी बहुत ही छोटा कण होता है। और साथ ही साथ इसका काम क्या है? विद्युत उत्पन्न करना और साथ ही साथ इसके विद्युत का प्रभाव उत्पन्न करना। तो याद रखेंगे बच्चों, आवेश एक अत्यंत यानी बहुत छोटा कण है जो विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है बच्चों? आवेश कहलाता है। इसको विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे एक बात है कि भौतिक राशि कैसा बच्चों? भौतिक राशि उसे कहते हैं बच्चों जिसे आसानी से मापा जा सके। जिससे लंबाई, जैसे बच्चों लंबाई, तो लंबाई को सर हम मापते हैं, किसमें मापते हैं? मीटर में। तो लंबाई भौतिक राशि हो गया। द्रव्यमान कौन सी राशि बच्चों? भौतिक राशि। द्रव्यमान को भी हम सब मापते हैं किलोग्राम में। द्रव्यमान कौन सी राशि है बच्चों? भौतिक राशि। उसी तरह आवेश को भी हम मापते हैं बच्चों, किसमें मापते हैं? कूलम्ब में मापते हैं। तो आवेश कौन सी राशि है बच्चों? भौतिक राशि हो गया। और इसमें कोई दिशा उशा नहीं होता बच्चों, इसे अदिश राशि भी कहते हैं। कौन सी राशि? अदिश राशि। इसका सिर्फ वैल्यू होगा, परिमाण होगा, इसमें कोई दिशा नहीं होगा। यानी एक अदिश राशि है। इसका मात्रा क्या होगा बच्चों? एसआई मात्रा कूलम्ब। आवेश को किससे मापेंगे? कूलम्ब में मापेंगे। और सीजीएस मात्रक, जिसको सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड, सीजीएस मात्रक जो होता है आवेश का वो स्ट्रैट कूलम्ब होता है। और इसे संकेत किससे लेते हैं? क्यू से। चाहे कैपिटल क्यू ले सकते हैं चाहे स्मॉल क्यू। बच्चों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, आवेश क्या है। आप भी बच्चों जल्दी जल्दी पेन और कॉपी ले लें और क्वेश्चन पहला लिखो बच्चों, आवेश क्या है। चलिए जल्दी, आवेश क्या है बच्चों आप लिखें। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? चार्ज। इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान दें यहाँ पे, आवेश वह भौतिक राशि। भौतिक राशि वाले बताएं तो बच्चों, जिसको हम सब क्या कर सकते हैं?
वह भौतिक राशि है जो विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश कहलाता है। प्रभाव बच्चों यहाँ पे बताएंगे कि आवेश का बहुत सारे प्रभाव है। एक चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, विद्युतीय बल भी है, चुंबकीय बल भी है, और ये सारे प्रभाव बच्चों किसका प्रभाव है? आवेश का। कि आवेश वह भौतिक राशि है जो विद्युत तथा उससे विद्युत मतलब जो देखते हैं बिजली जो प्रवाहित हो रहा है उसको विद्युत कहते हैं, इसलिए इसे विद्युत कहते हैं। विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है बच्चों? आवेश कहलाता है। आगे लिखें, यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा, कूलाम तथा CGS मात्रक क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा, स्टैट कूलाम। दो मात्रक बच्चों बोर्ड में पूछता है, SI मात्रक या CGS मात्रक। तो स्टैट का नाम कौन बच्चों? CGS मात्रक है। इसे कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित किया जाता है। आप लिख सकते हो आवेश, यहाँ पे आवेश दिखता नहीं बच्चों, आपको समझा दिए। आवेश एक सिर्फ क्या है, महसूस कर सकते हैं। हाथ लगड़ता है, हाथ गर्म हो रहा है, पेन को लगड़कर कागज से छोटे टुकड़े के हो जाते हैं, तो टुकड़ा को क्या कर रहा है? खींच रहा है। किसके कारण बच्चों? आवेश के कारण हो रहा है। और इससे संबंधित बहुत सारे प्रभाव उत्पन्न होता है, हम आगे बात करेंगे। अगला टॉपिक में विद्युत क्षेत्र है, और एक चैप्टर है जिसका नाम है चुंबकत्व, उसमें पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। सब किसका प्रभाव है बच्चों? आवेश का ही प्रभाव है। तो जैसे जैसे आवेश आप पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आवेश का प्रभाव आपको समझ में आते रहेगा। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि आवेश एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा कण होता है, जिसका काम विद्युत उत्पन्न करना और उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न करना। यह कौन सी राशि बच्चों? अदिश राशि है। इसका SI मात्रक कूलाम तथा CGS मात्रक स्टैट कूलाम होता है। इसे कैपिटल Q या स्मॉल q से सूचित किया जाता है। तो यहाँ तक लिख लें। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अगला, कि एक कूलाम में जैसे लंबाई का SI मात्रक मीटर और CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है बच्चों। यानी एक, अब दोनों के बीच संबंध है कि बच्चों कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसी तरह एक कूलाम बराबर जो होता है बच्चों 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। इसी को संकेत में अगर लिखना है बच्चों, तो एक कूलाम वैज्ञानिक का नाम है, तो कैपिटल C लेंगे, 3 × 10⁹। स्टैट कूलाम का जो संकेत लिखते हो ESU। आपको सर ESU क्या है? तो सुनिए बच्चों, ESU का फुल फॉर्म, E से हो गया बच्चों इलेक्ट्रो, और S हो गया स्टैटिक एंड स्टैट, और U से हो गया बच्चों यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जल्दी से लिख ले बच्चों। बच्चों यहाँ पे आगे लिखेंगे, क्वेश्चन फिर से आएगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, आंसर जो लिखने जा रहे हैं, क्या है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं।
अवेश बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ बच्चों, अवेश कितने प्रकार के होते हैं? अवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या बच्चों, जल्दी से इसके उतार लीजिए, इसके बाद आगे लिखते हैं हम सब। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कि अवेश में ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, अंग्रेजी नाम सुने बच्चों, क्या नाम है अंग्रेजी? नेगेटिव चार्ज। ऋणात्मक आवेश का परिभाषा क्या होती है? ऋणात्मक आवेश है क्या? तो बच्चों आप नाम सुने होंगे पहले से, ऐसा नहीं कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन का नाम सुने बच्चों, इलेक्ट्रॉन, तो हाँ सर इलेक्ट्रॉन का तो नाम सुने हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुने बच्चों। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं बच्चों सब? ऋणात्मक आवेश। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश। तो लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। बच्चों इस पर हमको संकेत जो लेते हैं, बहुत तो ई लेता है, लेकिन हमें पर दो आवेश पढ़ना चाहिए, एक ऋणात्मक आवेश, एक धनात्मक आवेश। इसे हम इलेक्ट्रॉन को जो सिंबल लेंगे यानी संकेत लेंगे, ई माइनस लेंगे बच्चों, या माइनस ई भी लिख सकते हैं, या एक और संकेत बच्चों, या इसका संकेत एक सिर्फ माइनस से सूचित किया जाता है। अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो लिए, तीन सिंबल है, ई माइनस लिख सकते हैं, या माइनस ई, या सिर्फ बच्चों माइनस लिख सकते हैं। अब समझो सर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन तो है बच्चों आवेश ही है। कैसा आवेश बच्चों? ऋणात्मक आवेश है, तो उसका मात्रक तो कूलम ही होगा, और इसको मापेंगे किससे बच्चों? कूलम में। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ई माइनस, वैल्यू तो होता है बच्चों 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 केजी नहीं बच्चों, कूलम। आवेश को हमेशा किस में मापते हैं? कूलम में। और लेकिन बच्चों ऋण आवेश इसलिए क्या करेंगे? माइनस। तथा बच्चों यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास। मास मतलब द्रव्यमान, ये लगा दिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? याद रखिएगा 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 केजी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए द्रव्यमान कितना छोटा, 0.00 कितना बच्चों? 30 बार 0 लिखेंगे फिर 9 आएगा, तो सर 0.0000 30 बार लिखेंगे तब जब 9 1 केजी आएगा, क्योंकि माइनस पावर हम वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि आप पढ़े हो 10 के पावर माइनस 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/10 के पावर 2, यहाँ पे 1/100 आ गया, मतलब 0.01। 2 अंक 10 के पावर माइनस 2 है, दशमलव का 2 अंक होगा बच्चों। उसी तरह माइनस 31 है, दशमलव का कितना होगा? 31, हाँ दशमलव का कितना होगा? 30 को 0 लिखेंगे, उसके बाद 9 1 लिखेंगे। कितना छोटा हो बच्चों, इतना कि नहीं कि नगण्य इसकी तरह मान, लेकिन है कण है। और आवेश बच्चों हर जगह पाया जाता है, इसमें भी आवेश है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, सब में आवेश है बच्चों। ये बोर्ड में भी आवेश है, कपड़ा में भी आवेश है, पेन में भी बच्चों क्या है? आवेश है। यानी आवेश कहाँ पे ठहरता है? द्रव्यमान। जिसमें द्रव्यमान होगा उसमें आवेश होगा बच्चों। तो याद रखिएगा द्रव्यमान कितना छोटा इलेक्ट्रॉन का, तो सोचो इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 के माइनस 21 केजी होता है बच्चों। ये समझाने के लिए लिखे थे बच्चों की पावर, समझिए कि पावर का मतलब क्या होता है माइनस में। अब बच्चों बात करेंगे दूसरा का। दूसरा में क्या है बच्चों? दूसरा में धनात्मक आवेश बच्चों, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक आवेश, जिसको अंग्रेजी में तो बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसका परिभाषा क्या हो बच्चों? यहाँ पे बच्चों सारे बच्चों बताए बच्चों धनात्मक आवेश क्या है। बहुत सारे बच्चों बताया सर प्रोटॉन धनात्मक आवेश नहीं बच्चों, प्रोटॉन नहीं बच्चों कहेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान, इलेक्ट्रॉन के रिक्त स्थान, इलेक्ट्रॉन की कमी को ही हम सब धनात्मक आवेश कहते हैं। इसे समझाने के लिए हम बच्चों समझाते हैं, बार एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या बच्चों 11। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बच्चों? संख्या पूछ रहे, संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? क्यों सर 11। जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या पूछ लेते हैं तो उसकी संख्या कितना बच्चों? 11। लेकिन इसमें से बच्चों हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन के बच्चों निकाल लेते हैं।
देखो यहाँ जो दो ई माइनस दो इलेक्ट्रॉन है, माइनस यहाँ पे मतलब निकाला गया है, तो यहाँ पे बच्चों आप देखिएगा क्या दिखेगा, दो को प्लस प्लस दिखेगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितना रहा, तो सर पहले तो 11 था, लेकिन अब दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बच्चा कितना बच्चों 9, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितना बच्चों होगा, क्या 11 2 13, दो को प्लस प्रोटॉन भी रखा है नहीं बच्चों, प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर फिक्स होता है, वो निकलेगा नहीं बाहर, अगर निकलेगा तो बच्चों विस्फोट होगा, इसलिए प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगा। लेकिन अब देखा जाए जो प्लस प्लस आया है दो को, वो किसके स्थान पे आया है, इलेक्ट्रॉन के खाली जगह पे आया है, इलेक्ट्रॉन के रिक्त स्थान में आया है, तो इसी प्लस प्लस को हम सब क्या कहते हैं बच्चों, इसी प्लस प्लस को हम सब कहते हैं धनात्मक आवेश। जो धनात्मक आवेश वो बच्चों एक्स्ट्रा दो को हुआ, तो इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी को, किसको बच्चों, इलेक्ट्रॉन के कमी को धनात्मक आवेश कहते हैं। इसे ई इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे केमिस्ट्री ई से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों, यहाँ पे हम जो दर्शाए यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है अर्थात धनात्मक आवेश से, या एक संकेत और लेते बच्चों प्लस से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि सर इलेक्ट्रॉन की कमी को धनात्मक आवेश कहते हैं, नहीं कि प्रोटॉन को धनात्मक आवेश कहते हैं। हाँ, प्रोटॉन की नेचर अगर देखा जाए तो धनात्मक होता है बच्चों, लेकिन प्रोटॉन को धनात्मक नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी को धनात्मक आवेश कहेंगे। अब इस धनात्मक आवेश का भी इफेक्ट होता है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट तो होता ही यानी आवेश से, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका भी प्रभाव दिखता है। जैसे मान लो दो पिंड है बच्चों, हम बताएंगे आगे जाके, दो पिंड है और दोनों में आवेश है बच्चों, अगर दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा, आवेश बिना आवेश होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को तो आकर्षित ना प्रतिकर्षित करना चाहिए, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, खाली जगह दिखना चाहिए, लेकिन बच्चों वो पॉजिटिव हो गया, वो धनावेशित हो गया। अब दोनों धनावेशित हो गया क्योंकि दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, लेकिन दोनों को जब एक दूसरे के नजदीक ले जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। इसका मतलब पॉजिटिव आवेश का भी प्रभाव होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन निकल गया है उसका भी बच्चों इफेक्ट होता है, इसलिए उसका प्रभाव है, इसलिए उसको हम पढ़ रहे हैं बच्चों। इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन का कमी का है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी को बोलते हैं एक धनात्मक आवेश, दो इलेक्ट्रॉन की कमी को दो धनात्मक आवेश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी बच्चों कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की कमी का वैल्यू होता है, दोनों का प्रभाव समान होता है बच्चों। लेकिन वहां पे ऋण आवेश था, लेकिन ये धन आवेश तो प्लस प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों पूछेगा बताइए इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात धनात्मक आवेश का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन तो वहां पर है नहीं, खाली जगह है, तो उसका मास कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, तो सर द्रव्यमान तो बच्चों जीरो होगा, क्योंकि वहां तो खाली जगह है। लेकिन खाली जगह के इफेक्ट तो है आवेश में, वो प्रभावित तो कर रहा है, लेकिन उसका मास कितना है तो जीरो। यहाँ पे आवेश तो होगा धनात्मक आवेश का, लेकिन धनात्मक आवेश का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, जीरो। जल्दी से लिख ले। अब बात करते हैं बच्चों, हम सब बात करेंगे क्वेश्चन, सिंपल सा बात करेंगे क्वेश्चन का, कि आवेश को विद्युत क्यों कहा जाता है, आवेश को विद्युत क्यों कहा जाता है। बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर बच्चों सिंपल सा होगा कि आवेश के कारण ही विद्युत उत्पन्न होता है। बच्चों क्या बोल रहे हैं, आवेश के कारण ही विद्युत उत्पन्न होता है, इसलिए आवेश को विद्युत कहा जाता है। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे आवेश के कारण विद्युत उत्पन्न होता है, इसलिए आवेश को विद्युत कहा जाता है। याद रखिए तो ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया।
अगला क्वेश्चन क्या हो, तो ध्यान दीजिएगा। स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का नाम बच्चों, पहला चैप्टर नहीं पढ़ना, स्थिर वैद्युतिकी। इसका अंग्रेजी नाम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर है बच्चों, पहला चैप्टर का हम यही इसी का पहला टॉपिक हम सब पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो सुन लीजिए। वैसा चैप्टर जिसमें हम सब स्थिर आवेश तथा उससे संबंधित प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे, या दूसरा शब्द में कह सकते हैं वैसा अध्याय जिसमें स्थिर आवेशों तथा उससे संबंधित प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो इसका आंसर लिखने जा रहे हो, तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए ध्यान से। वैसा अध्याय, वैसा अध्याय जिसमें स्थिर यानी आवेश के बारे में तो चर्चा होगा, लेकिन कैसा आवेश बच्चों, स्थिर आवेश, इसलिए चैप्टर का नाम स्थिर वैद्युतिकी। अगर यही आवेश गति करने लगेगा तो चैप्टर बदल जाएगा विद्युत धारा, और उसके प्रभाव पड़ेंगे तीसरा चैप्टर चुंबकत्व बच्चों। यहाँ पे बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी, यहाँ स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के बारे में वैसा अध्याय जिसमें स्थिर आवेश तथा उससे संबंधित प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी। जल्दी से इसको लिख लें। अगला क्वेश्चन बच्चों एक यहाँ पे है, आवेश की ध्रुवता क्या है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है, आइए बार इसके कुछ जानते हैं क्या है। आवेश बच्चों कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश, दूसरा धन आवेश। तो जो दो प्रकार के आवेशों में पहचान करें, भेद करें कि कौन ऋणावेशित है कौन धनावेशित है, उस गुण को ही हम सब कहते हैं जो आवेश की ध्रुवता, यानी वह गुण प्रॉपर्टी है, गुण है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद, मतलब जो क्या होता है, भेद मतलब पहचान, भेद मतलब पहचान करता है, याद रखिएगा, भेद करता है, उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आवेश की योज्यता क्या है, आवेश की योज्यता। क्वालिटी ऑफ चार्ज क्या है, इसके बारे में तो समझेगा आसान शब्द में। जैसे हम तो समझ चुके हैं आवेश की ध्रुवता क्या है कि जो दो प्रकार के, वह गुण, वह प्रॉपर्टी जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करे, पहचान कराए, उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। लेकिन अगला क्या है, तो आवेश की योज्यता, क्वालिटी ऑफ चार्ज क्या है।
बच्चों आप समझते हैं क्वालिटी, जब भी क्वालिटी की बात होगा किसी से कंपेयर होता है, तुलना होता है। तो जब हम आवेश की तुलना किसी से करेंगे तो उसे कहेंगे आवेश की योजिता। किससे करें बच्चों? तो आवेश की तुलना हम सब द्रव्यमान से करेंगे। जब आवेश की तुलना द्रव्यमान से किया जाता है तो उसे आवेश की योजिता कहते हैं। अब करने से क्या फायदा होता है बच्चों? सुनिए गौर से। जब दो आवेश को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। कैसे हम लिख के समझाएंगे यहाँ पर। लेकिन जब दो द्रव्यमान को जोड़ते हैं बच्चों तो धनावेशित भी होगा या शून्य होगा, लेकिन ऋणावेशित नहीं होगा। कैसे यहाँ पे समझते हैं बच्चों? यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे। जैसे मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सर ये कैसा है? ऋणावेशित। लेकिन अगर यही 4 इलेक्ट्रॉन में से मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तभी बच्चों ऋणावेशित आएगा ही। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन में जोड़ दिया जाए कितना? 6 धनात्मक आवेश, 6 वो खाली जगह है लेकिन 4 वो आदमी है, यानी इलेक्ट्रॉन है बैठने वाला है। 6 खाली स्थान है और 4 को इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बैठेगा लेकिन 2 खाली स्थान बच ही जाएगा बच्चों। 2e मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान। तो 6 को रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉन का और 4 में इलेक्ट्रॉन है तो 4 में 2 को तो बैठ गया, तो 2 को, तो यहाँ जो 2 क्या दिखा? खाली स्थान है, 2 धनावेशित हुआ, यानी धनावेशित हुआ। अगर मान लो यही होता 4 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता तो मतलब 0 है। तो बच्चों जो दो आवेशों को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे वो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है या शून्य भी हो सकता है। लेकिन बच्चों अगर द्रव्यमान को जैसे 4 केजी में से 2 केजी जोड़ेंगे तो हाँ सही, तो सही है 6 केजी होगा। लेकिन 4 केजी में से 2 केजी घटाएंगे तो भी धनात्मक आएगा, हाँ सही भी ठीक है। लेकिन अगर बच्चों ध्यान दें यहाँ पे 4 केजी में अगर हम कहेंगे सर 8 केजी घटा दे तो सर माना 4 केजी, क्या ये संभव है बच्चों? सोचो तो, ये 4 केजी का कोई पैकेट में चावल है, किसी पैकेट में 4 केजी चावल है बच्चों, अब उसमें से हम 8 केजी चावल निकाल दें, निकालना संभव है? कभी नहीं हो सकता है। ऋणात्मक संभव है ही नहीं द्रव्यमान में। तो पता चला कि माना 4 केजी का कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है, अर्थ नहीं है बच्चों, सही नहीं है। हाँ लेकिन अगर 4 केजी होता, आज 4 केजी ही घटा देते हैं तो बच्चों कितना आता? 0। तो पता चला कि जब 2 द्रव्यमान को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो वो धनात्मक होगा या शून्य होगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इसका बच्चों परिभाषा इसको लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, क्या इसका आंसर लिखेंगे? जब आवेश की तुलना द्रव्यमान से किया जाता है तो उसे आवेश की योजिता कहते हैं। बच्चों यहाँ पे थ्योरी की ही बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे बच्चों। आप घबराए नहीं, आप आराम से लगातार सारे कंसेप्ट को अच्छे ढंग से क्लियर करें, जितने भी फॉर्मूला अभी आने वाला उस सबको अच्छे ढंग से क्लियर करें, समझने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद बच्चों आप सारे थ्योरी पर, सारे कंसेप्ट पर कमांड कर लेंगे। बच्चों इस सेट टॉपिक से संबंधित हम पहले भी बताए थे कि आपका सेट प्रैक्टिस में ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जिससे आप आसानी से आपको बनेगा बच्चों। जब बनेगा तो आपको और मजा आएगा टॉपिक में संबंधित, कि और मजा आ रहा सर, समझ में आ रहा है, क्लियर समझ आएगा। डीपीपी के न्यूमेरिकल भी करवाएंगे बच्चों। लेकिन उसके बाद क्या होगा बच्चों, आपको फिर हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे पिछले टॉपिक से संबंधित जितने भी थ्योरी उसका अप्लाई होगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, आप आराम से थ्योरी को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, नोट्स बच्चों तैयार करते जाएं, जिससे आपका 12th जो है पूरा ऑनलाइन में आप आराम से पढ़े बच्चों। तो यहाँ पे लिख ले, अब कहलाता है योजिता कहते हैं। अब यहाँ पे इसमें लिखेंगे बच्चों जैसे में, जैसे जब 2 आवेशों को जोड़ा या घटाया जाए तो आवेश क्या क्या हो सकता है बच्चों? आवेश धनात्मक भी आ सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक
या शून्य हो सकता है। जबकि दो द्रव्यमानों को जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए तो द्रव्यमान धनात्मक या शून्य हो सकता है। तो ऋणात्मक नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिए, आपको समझा सके शून्य हो सकता है। यही बच्चों कंपेयर, इसी को बोलते हैं आवेश की योजना। जल्दी से लिखिए बच्चों। अगला बात किया जाए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन की, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटमीकरण बच्चों क्या, ध्यान से समझे। क्वांटमीकरण क्या मतलब होता है बच्चों, क्वांटमीकरण जो बना बच्चों, क्वांटम शब्द से, क्वांटम मतलब बच्चों पूर्णांक होता है। पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, जैसे 1 2 3 4 5। कभी भी 1.2 नहीं होगा पूर्णांक संख्या में, 1.5 नहीं आएगा, वो तो दशमलव फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों। यहाँ बात कर रहे हैं पूर्णांक की बात कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटम बोलते हैं फिजिक्स के शब्द में। तो आवेश हमेशा बच्चों क्या होगा, पूर्णांक गुणज होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आवेश का मतलब क्या समझो बच्चों, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक ऋणात्मक आवेश, दूसरा धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश को क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अभी जस्ट समझाएं। और धनात्मक आवेश क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी। यानी कह सकते हैं कि आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन की कमी। आवेश क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन होगा चाहे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कभी सुने कि आधा इलेक्ट्रॉन है, आधा का और आधा इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कभी भी बच्चों 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4.25 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब भी होगा सिंगल होगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन होगा चाहे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे आप व्यक्ति बच्चे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो जब भी देखने वाला कितना होगा सर, 10 बच्चा देख सकता है, 50 बच्चा, 100 बच्चा, 200, 500, 100, 1000। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि सर बच्चे आपका व्यू देखे कितना 250 बच्चे, 10.5 बच्चा, 5.5 बच्चा देखा, नहीं। जब भी होगा सिंगल में होगा। उसी तरह बच्चों इलेक्ट्रॉन जब भी होगा वो सिंगल होगा, पूर्णांक के रूप में होगा। इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन, चाहे 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर धनात्मक आवेश की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी की बात किया जाए, तो किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता बच्चों तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। 4.5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4.5 इलेक्ट्रॉन कमी होगा, नहीं बच्चों 4.5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। चाहे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा चाहे 5 इलेक्ट्रॉन। जब 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्या धनात्मक आवेश 4.5 इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश हो सकता है, नहीं सर। जब भी होगा धनात्मक आवेश भी सिंगल होगा, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। इसी को क्या लिखेंगे बच्चों, भाषा में क्या लिखेंगे, आंसर में जो पूछता है बोर्ड में, आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज रूप में होता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आवेश का क्या कहते हैं, तो आवेश क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। उसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं।
अर्थात मैं लिख सकता हूँ जैसे आवेश क्या है, समझे बच्चों, Q बराबर प्लस माइनस एनी, दोनों आ बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आराम से पहले इसको समझे बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं, समझ लीजिएगा आसानी। जैसे मान ले बच्चों बात करेंगे प्लस एनी वाला, यह माइनस एनी थे, माइनस एनी का मतलब क्या होता है बच्चों, ई माइनस एन, उतारिएगा तो बच्चों सॉरी एन माइनस ई, एन क्या है जो संख्या, चाहे एन क्या है लिखना, अगर लिखना होगा भी होगा तो जो क्या लिखनी जाए, एन क्या है पूर्णांक संख्या, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एन माइनस ही है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे Q बराबर एन माइनस ये है, यहाँ एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, माइनस ही इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। जैसे में हम समझते हैं कि अगर एन का मान लेते हैं 1 लेंगे तो Q बराबर माइनस ही हुआ, एन का मान 2 लेंगे तो Q का मान 2 माइनस ही भी लिख सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यानी -2 भी कर सकते हैं। उसी तरह एन का मान 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन। जब भी एन होगा पूर्णांक संख्या होगा, दशमलव में नहीं होगा, इसलिए आवेश का क्वांटमीकरण रूप में कहते हैं। आवेश किस रूप में होता है, क्वांटमीकरण रूप में होता है, सिंगल सिंगल के रूप में होगा, दशमलव के रूप में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एन क्या है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी की संख्या, अगर एन का मान लेते हैं 1 लेंगे तो Q का मान E आएगा, यानी 1 E लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर एन का मान 2 लेते हैं तो Q का मान 2 E आएगा, मतलब E इलेक्ट्रॉन की कमी और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी की संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी की संख्या आ गया, या 2 धनात्मक आवेश आ गया। उसी तरह हुआ एन का मान अगर 4 लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एन का मान अगर 4 लेते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी की संख्या होगा। ये आवेश का क्वांटम की उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो गया, Q बराबर प्लस एन भी और माइनस एन भी आ गया। प्लस एन मतलब धनात्मक आवेश को दर्शाएंगे और माइनस एन से ऋणात्मक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाएंगे। तो अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों ध्यान दें, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जो क्वेश्चन पूछता है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन क्या है। क्वेश्चन है 2 नंबर पूछता है बोर्ड में, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बच्चों यहाँ पे आप सबको थोड़ा जानकारी के लिए बता दें कि आवेश मतलब क्या बताया, तो हुआ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम बना नहीं सकते हैं, न इसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन रूपांतरित होता है, एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक यहाँ पे क्या कहेंगे कि आवेश का ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता वो, बल्कि क्या होता है, आवेश एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होता है। जैसे मान लें हाथ लगाते हैं तो यहाँ से एक हाथ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे हाथ में जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋणावेशित होता है और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित हो जाता है। यहाँ पे आंसर में से क्या होना चाहिए, ध्यान दें, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक पिंड से दूसरे पिंड में
स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, संरक्षण का, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जल्दी इसको लिख ले बच्चों। बच्चों यहाँ पे लिख लिए होंगे आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, और अच्छे ढंग से बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आवेश को हम ना उत्पन्न किया जा सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक पिंड से दूसरे पिंड में क्या करते हैं बच्चों, स्थानांतरित किया जा सकता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन चल जाता, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन चल गया वो ऋणावेशित, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए धनावेशित। और हम बताएंगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में कि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बच्चों उसका द्रव्यमान घट जाता है, लेकिन धनावेशित पिंड का द्रव्यमान कम होगा और ऋणावेशित पिंड का द्रव्यमान बच्चों बढ़ेगा। ये लिखा हुआ आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसे आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जल्दी से लिख लें बच्चों। इसके बाद एक नोट, नोट ध्यान दीजिएगा, नोट क्या है इसको समझे। नोट कि दो सजातीय आवेश, दो, पहला नोट में है दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षण तो धक्का, इसको विकर्षण भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझने के लिए लिखा, जो एक आवेश मान लेते हैं Q1 है और दूसरा भी मान लो तो Q2 है, दोनों के कुछ डिस्टेंस है, दोनों मान लो पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, तो Q1 बच्चों Q2 को धक्का देगा और Q2 Q1 को धक्का देगा, यानी इधर धक्का देगा, मान ले F से वेक्टर F इधर होगा, इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, डायरेक्शन जो अपोजिट होगा, लेकिन दोनों का परिमाण क्या होगा, एक समान। जितना Q1 Q2 पर बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाएगा। या यहाँ पे कर सकते सर, अगर दोनों आवेश मान लो पॉजिटिव ना हो, दोनों नेगेटिव हो, एक Q1 और दूसरा, ये दूरी है बच्चों दोनों के बीच -Q2। अब क्या होगा, Q1 और Q2 भी दोनों एक ही जात का बच्चों, जब एक ही जात का होगा तो -Q2 भी धक्का देगा, -Q1 धक्का दिया -Q2 को, वेक्टर F से जितना बल से -Q1 -Q2 पर बल लगाएगा बच्चों, उतना ही बल से -Q2 भी Q1 पर लगाएगा। इधर डायरेक्शन क्या है बच्चों, अलग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सजातीय आवेश, दोनों एक ही जैसा का आवेश होगा, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे को जो धक्का देता है, प्रतिकर्षित करता है। नोट 1 में उतार लीजिए। नोट 2 की बात किया जाए कि नोट 2 में क्या होगा, ये तो एक ही जात का आवेश था, दो विजातीय आवेश, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करता, आकर्षित जो अट्रैक्शन आकर्षित करता है। जैसे यहाँ पे समझे बच्चों, एक आवेश मान लेते हैं Q1 है प्लस में और दूसरा आवेश बच्चों क्या है -Q2। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को खींचेगा। किस तरह से खींचेगा देखिए ध्यान से। Q1 क्या करेगा, -Q2 को खींचेगा, कितना से, F वेक्टर से। तो -Q2 भी क्या करेगा, Q1 को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन इसका भी डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, लेकिन दोनों का वैल्यू समान होगा। यानी जितना Q1 -Q2 को खींच रहा है उतना ही -Q2 भी Q1 को खींच रहा है बच्चों। तो ये उतार ले। इसके बाद बच्चों क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देखें। क्वेश्चन पढ़ना है हम सबको, कूलाम बल क्या है। कूलाम बल अंग्रेजी में जो कूलम फोर्स बोलते हैं, कूलम बोलते हैं, कूलम फोर्स। कूलाम बल क्या है, इसके
नियमों को लिखें। इसके नियमों को लिखें बच्चों। अवेश बताए थे कि अवेश अवेश एक दूसरे पर बल लगाता है, अवेश अवेश एक दूसरे पर बल लगाता है, लेकिन जो बल कौन लगाता है? बल जो लगा रहा है एक दूसरे पर लगा रहा है, लेकिन लगाने वाला बताया कौन? तो कूलाम ने, वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि दो अवेश एक दूसरे पर बल लगाता है। अगर दोनों एक ही जात का अवेश होगा तो एक दूसरे को धक्का देगा, अगर विजातीय अवेश होगा तो एक दूसरे को खींचेगा। तो यहाँ पे बच्चों कूलाम बल क्या होगा कि अवेशों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं उसे ही बच्चों क्या कहते हैं? कूलाम बल। अवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं। तो इसका आंसर उसे लिखा जाए। अब बल कैसा? आकर्षण भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो आकर्षित करेगा, अगर दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को धक्का देगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पे लिखेंगे आवेशों के बीच, आंसर में लिखेंगे बच्चों आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं। लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं। इसका संकेत बल का तो F से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स का संकेत F से भी ले सकते हैं। इसके बच्चों दो नियम, इसके दो नियम है। इसी दो नियम की सहायता से बच्चों कूलाम बल का फार्मूला को ड्राइव किया गया है, कूलाम बल का फार्मूला को लाया गया है इसी दो नियम की सहायता से। तो इसके दो नियम हैं। पहला में जो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, जब आवेशों के बीच की दूरी, जब आवेशों के बीच की दूरी क्या हो? जो नियत हो, फिक्स कर दिया जाए, नियत हो तो आवेशों के बीच लगने वाले बल भी कह सकते हैं बच्चों, लेकिन उस बल का नाम कूलाम बल, क्योंकि वैज्ञानिक कूलाम ने बताया तो लगने वाले कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती। जल्दी से तो यहाँ पे लिख ले कूलाम बल क्या है। आप यहाँ तक वीडियो को रोक कर इसके बाद देखें तो यहाँ पे दो नियम, पहला नियम क्या है, अब उसके बाद दूसरा नियम क्या है। पहला नियम तो सिंपल से कहा कि जब दो अवेश के बीच की दूरी फिक्स किया जाए यानी बदलेंगे नहीं, तो उसके बीच जो लगने वाला बल होगा यानी कूलाम बल वो दोनों अवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी दोनों पर निर्भर करेगा, लेकिन दोनों अवेश पर तो निर्भर करेगा लेकिन गुणनफल पर निर्भर करेगा। तो याद रखिएगा दूसरा नियम क्या है, जब दोनों आवेशों के परिमाण मतलब बच्चों वैल्यू, परिमाण नियत हो तो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल या बल भी कह सकते हैं, लगने वाले कूलाम बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। याद रखिए बच्चों दोनों आवेशों के गुणनफल के, जब दोनों आवेशों का परिमाण वैल्यू क्या हो, दोनों आवेश का परिमाण अगर नियत कर दिया जाए तो आवेशों के बीच जो लगने वाले कूलाम बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग की क्या बच्चों व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझे डायग्राम के द्वारा कि दो आवेश मान लेते बच्चों, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश यहाँ पे ध्यान दे बच्चों क्या ले रहे हैं,
दोनों के बीच की दूरी बच्चों यहाँ पे कितना है r। अब Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, Q2 Q1 पर लगा रहा है, दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगा रहा है, चाहे धक्का देगा एक दूसरे को जब एक ही जात का आवेश होगा, या खींचेगा जब एक दूसरे के विपरीत होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि दोनों एक ही जात का है, बच्चों क्या होगा, Q1 Q2 को धक्का देगा और Q2 Q1 को धक्का देगा, लेकिन दोनों का वैल्यू बच्चों क्या होगा, समान। याद रखिएगा, इस जितना वेक्टर F इसका होगा उसका इतना ही, दोनों का जितना एक्शन होगा तो उतना ही रिएक्शन होगा। क्यों, दोनों आवेश पर एक समान बल रहेगा। जितना जैसे हम बोर्ड के धक्का देंगे बच्चों, जितना हम धक्का देंगे उतने बोर्ड हमको धक्का देगा, जितना एक्शन उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया का मान तो समान होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। न्यूटन गति का तीसरे नियम से बच्चों आप पढ़े भी होंगे। अब रहा सवाल कि F निर्भर किस पर क्या है, पहले तना लिख ले। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पहला नियम में क्या लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम बताए थे आपको हम कि दोनों आवेश, पहला नियम के अनुसार जो कूलाम बल जो होगा वो जब r नियत हो, r क्या हो, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो, नियत हो, तो जब उस तो बीच आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो निर्भर किया किस पर, Q1 और Q2 पर, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। समीकरण 1 ये पहला नियम से बच्चों कि दोनों आवेशों के गुणनफल में क्या होगा, समानुपाती होगा। और दूसरा नियम में क्या कहेगा, कूलाम बल जो होगा, अगर यानी इसका मतलब क्या होगा कि Q1 का मान है, आवेश का मान बढ़ा देंगे तो कूलाम बल भी बढ़ जाएगा, आवेश का मान घटा देंगे तो कूलाम बल क्या बच्चों, घट जाएगा। यानी आवेश का मान बढ़ने से कूलाम बल बढ़ता है, आवेश का मान घटने से कूलाम बल का मान घटता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक निर्भर किस पर किया, Q1 और Q2 पर है। कि दोनों में से किसी का भी मान बढ़ा देंगे तो बल बढ़ जाएगा, दोनों को बढ़ा देंगे बल बढ़ जाएगा, लेकिन आवेश का मान घटा देंगे कूलाम बल घट जाएगा। समानुपाती का मतलब यही होता है जो यहाँ मान बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा। लेकिन अगर Q1 और Q2 का मान फिक्स कर दिया जाए, Q1 और Q2 का मान फिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, F जो होगा वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच का अनुपात, यानी जितना दोनों के बीच की दूरी होगा अगर उस दूरी को बढ़ा देंगे तो कूलाम बल घट जाएगा, और दूरी को घटा देंगे कूलाम बल बढ़ जाएगा। यानी क्या होगा, दूरी के समानुपाती नहीं होगा, दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती होगा। ये समीकरण 2। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं कि r बढ़ेगा तो F घटेगा, दूरी बढ़ेगा तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो बल घट जाएगा, और दोनों आवेशों के बीच दूरी कम जाएगा, दूरी बल बढ़ जाएगा। लेकिन किस रेट में, जो वर्ग के रेट में, दूरी के वर्ग के बीच का अनुपाती है। अब दोनों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से बात करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा तो ध्यान, समीकरण क्या बनेगा, F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। आपको पता है जो समानुपाती हटता तो नियतांक आता है, इसलिए F का मान जो आ गया K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो याद रखिएगा। तो कूलाम बल का फॉर्मूला क्या बन गया, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जहाँ K के बारे में बताते हैं तो K क्या है, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। क्योंकि K का मान याद रखिएगा, K का वैल्यू जो होता तो 1/4 पाई जाई एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं। यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं या जाई नॉट भी कह सकते हैं बच्चों। एप्सिलॉन नॉट क्या है, हम इसकी चर्चा करते हैं बच्चों जस्ट आगे कि विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता क्या, इसके बारे में बताते हैं, पहले इतना यहाँ तक लिख लें। जाई नॉट का मान यहाँ तक होता है बच्चों 8.85 गुना 10 के पावर -12। जैसे रखेंगे तो K का मान याद रखिएगा 9 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा। K का मान 9 गुना 10 के पावर 9। मात्रा क्या है बच्चों, तो K को अकेला करेंगे तो R स्क्वायर इधर आएगा तो F इंटू R स्क्वायर, और दोनों आवेश Q1 Q2 गुना में इधर आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। यानी बल का मात्रक न्यूटन और R स्क्वायर इधर जाएगा, दूरी है मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दोनों आवेश जब बटा में आएगा तो कूलाम गुना कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। किसका मात्रक होगा बच्चों, K का। यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट जाई नॉट है क्या, इतना लिख लें। उसके बाद बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन
विद्युतशीलता क्या है, जिसको अंग्रेजी में बच्चों परमिटिविटी। विद्युतशीलता का दूसरा नाम बच्चों लिख लेते हैं, दो नाम इसका है, परावैद्युतता। परावैद्युतता अंग्रेजी नाम है परमिटिविटी। क्या है, आसान भाषा में तो समझें, पर विद्युतशीलता क्या, बहुत ही सिंपल, कोई बच्चों दिक्कत नहीं होने जा रहा, बस आप थोड़ा सा धैर्य के साथ आप है ना, आप वीडियो को देखें और जितने भी लिखते जाएं, जिससे आप बच्चों बोर नहीं हो पाएंगे। आप घर क्लास में ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा क्लास जरूर करते होंगे, तो बच्चों आपको 1 घंटा में पूरा टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, अगर आप ध्यान के साथ सुनेंगे और लिखते चलेंगे तो आपको टाइम पता भी नहीं चलेगा और बोरिंग भी नहीं होगी बच्चों। लेकिन आप सिर्फ देखते रहेंगे इसी तरह आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए आप उतारेंगे भी और समझने की कोशिश करें वीडियो को रोककर, तब बच्चों और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और मजा भी आएगा। विद्युतशीलता समझते क्या है बच्चों, आप जैसे 10वीं में पढ़े होंगे अपवर्तनांक, अंग्रेजी में नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या बच्चों, तो कैसा अपवर्तनांक का काम क्या था, माध्यम बदलता था, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जाता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है, चाहे अविलंब की ओर मुड़ता होगा चाहे अविलंब से दूर भागता है। वो किसके कारण, माध्यम में क्या था, अपवर्तनांक था, तो वही अपवर्तनांक क्या कर रहा था, प्रकाश की किरण को विचलित कर रहा था, प्रकाश के पथ को विचलित कर रहा था, वो कौन था, अपवर्तनांक था। उसी तरह विद्युतशीलता भी एक माध्यम का गुण है, जैसे अपवर्तनांक माध्यम का गुण है जो प्रकाश की किरण को प्रभावित किया है, इसको पथ से विचलित किया है, ठीक उसी तरह से बच्चों विद्युतशीलता भी माध्यम का गुण है, प्रॉपर्टीज है। जैसे हर व्यक्ति का गुण होता है, जैसे गुस्सा, तो गुस्सा से गुण क्या होता है, उससे बहुत सा नुकसान होता है। उसी तरह बहुत से बर्दाश्त करने का गुण अंदर होता है, समझने का ना किसी का ज्यादा गुण होता है, किसी का कम गुण होता है। उसी तरह आप वीडियो बहुत से बच्चे देख रहे होंगे, बहुत से धैर्य पूर्वक आराम से वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर क्वालिटी है बच्चों, गुण है। अब कोई देखा वो जल्दी से हट गया है और उसको लग रहा है कि सब बोरिंग हो रहा है, वो क्या करेगा, गेम खेलने लगेगा या कुछ और वीडियो चलाने लगेगा। वो 1.5 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम बिता सकता है बच्चों मोबाइल पर, लेकिन क्लास की जब पढ़ने की बात आएगा तो उसको अंदर से पढ़ने की दिक्कत होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो उसके अंदर अपना एक गुण है। तो उसी तरह जो हर आदमी का गुण है, उस गुण को बनाना पड़ता है बहुत सा। तो इस विद्युतशीलता भी क्या है, माध्यम का गुण है जो किसको प्रभावित करता है, कूलाम बल को। ये कूलाम बल इफेक्ट पड़ता है विद्युतशीलता पढ़ने से। इस साल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब 2 आवेश वायु में था तो कूलाम बल कुछ लग रहा होगा, जब आवेश को किसी पदार्थ में डाल दिया जाए तो माध्यम आने से कूलाम बल बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। कैसे बच्चों, यहाँ पे आसानी से समझेंगे, आराम से पहले ये समझ लेते हैं कि विद्युतशीलता मतलब माध्यम का गुण जो किसको प्रभावित करता है, किसको इफेक्ट पहुंचाता है, कूलाम बल को। जैसे आपका गुस्सा आपका गुण है लेकिन नुकसान आप ही को पहुंचाता है बच्चों। तो इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे आंसर में विद्युतशीलता माध्यम का एक गुण है। विद्युतशीलता वो क्या, माध्यम का एक गुण है, माध्यम गुण है जो कूलाम बल को प्रभावित करता है। याद रखिए, किसको इफेक्ट पहुंचाता है, प्रकाश की किरण को नहीं, प्रकाश के पथ को नहीं, बल्कि कूलाम बल को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, माध्यम आने से कूलाम बल, माध्यम आ जाने से कूलाम बल घट जाता है। अब समझते हो बच्चों कैसे, यहाँ पे समझने के लिए आपको इतना पहले लिख लीजिए, समझाते हैं कैसे आता है, देखिए ध्यान से। उससे भी थोड़ा सा आगे एक चीज और लिखा देते हैं आपको, क्या और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे माध्यम की विद्युतशीलता की बात करेंगे हम, माध्यम की विद्युतशीलता की बात करते हैं तो माध्यम की विद्युतशीलता को वह जाई एम से, एम मतलब मीडियम, माध्यम, जाई एम से सूचित किया जाता है, जाई एम से, तथा निर्वात या वायु की बात किया जाए, वायु की विद्युतशीलता,
वायु की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट यानी जाई नॉट से सूचित किया जाता है। अब बच्चों समझे, ये स्पेशल आ गया किसके लिए बच्चों, निर्वात। इसे कैसे पढ़ते हैं, अब वायु में प्रकाश का वायु में अपवर्तनांक 1 होता है, जल में 4/3 होता है, कांच में 3/2 होता है। उसी तरह बच्चों विद्युतशीलता निर्वात या वायु के लिए जाई नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, बल्कि माध्यम के लिए किससे सूचित, जाई एम से। अब इसे यहाँ पे याद रखिए बच्चों, जाई एम का मान, जाई नॉट का मान फिक्स है क्योंकि निर्वात के लिए है। कितना होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। मात्रक क्या हो बच्चों, जो के का मात्रक था उसका उल्टा कर देंगे क्योंकि जाई नीचे था और एफ के ऊपर था, उलट के उल्टा क्या हो, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान बच्चों किसका, निर्वात वाला आ गया विद्युतशीलता। अब यहाँ पे समझते, पहले इतना लिख ले, अब इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो लिखा है बच्चों उसको आपको समझा दिया जाए। जैसे समझने की पूरा कोशिश करें तो आपको 100% बच्चों समझ में आएगा। यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं देखो ध्यान से। जैसे आप अभी एक पढ़ाए थे बच्चों, एक का फॉर्मूला क्या आया, के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बहुत अच्छा, के का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे समझे 1/4 पाई। अगर निर्वात होगा तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, या अगर माध्यम में हो बच्चों तो के क्या मान क्या लिखेंगे, के एम लिख सकते हैं या के लिखेंगे। तो के एम क्या होगा 4 पाई जाई एम। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये निर्वात के लिए क्या यूज करना है और माध्यम के लिए यूज करना है। तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट और माध्यम के लिए जाई एम। अब एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चों सबसे कम होता है 8.8 और जाई एम का मान बच्चों क्या होता है, इस जाई नॉट से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी जाई एम क्या है, जाई नॉट से बड़ा है। जैसे अपवर्तनांक हवा में 1 होता है लेकिन जल में ज्यादा होता है, कांच में ज्यादा होता है हवा से। उसी तरह यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता जो होता है वो निर्वात विद्युतशीलता से बड़ा होगा। तो कन्फर्म हो जो जाई एम पहले हवा में था दोनों आवेश, तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे विद्युतशीलता का मान, लेकिन माध्यम में आ जाएगा तो आप जाई एम होगा। जाई एम बच्चों क्या, वो मान बढ़ गया नीचे वाला मान। जैसे नीचे वाला मान बढ़ेगा पूरा मान बच्चों क्या होगा, घट जाएगा। अब पूरा घटेगा मतलब के घटेगा, और जैसे बच्चों के घटेगा एफ घटेगा। फिर से थोड़ा समझने के प्रयास के बच्चों, कोई हार्ड नहीं, आसानी से समझा रहे हैं कि जैसे निर्वात था तो जाई एम लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। जैसे माध्यम आ जाएगा, दोनों में से कहां पे आ जाएगा, माध्यम में, तो एप्सिलॉन जाई एम लिखेंगे। जैसे जाई एम आएगा अब मान नीचे वाला बढ़ गया, पहले था एप्सिलॉन नॉट अब जाई एम क्या हो, पहले से बढ़ गया मान, तो नीचे वाला मान पूरा बढ़ गया तो पूरा मान क्या बच्चों घट जाएगा। पूरा मान जैसे घटेगा तो के भी बच्चों घटेगा, जैसे के घटेगा तो एफ भी क्या बच्चों घट जाएगा। तो बताओ बच्चों माध्यम आ जाने से कूलाम बल इफेक्ट भी हुआ कि नहीं हुआ, कूलाम बल प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, हाँ से हो गया। तो इसलिए कहते हैं कूलाम बल जो प्रभावित होता है किससे, माध्यम से, उस माध्यम का नाम क्या रखें बच्चों, विद्युतशीलता या परावर्तकता। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखें, अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है। अपेक्षिक विद्युतशीलता अंग्रेजी नाम क्या हो बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका आंसर क्या हो, ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा निर्वात या वायु के सापेक्ष। किसके रिस्पेक्ट में बात करें बच्चों, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता को, किसी माध्यम की विद्युतशीलता को अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। जैसे समझे बच्चों, यहाँ पहले जैसे से यहाँ पे इसका संकेत, इसे इसका मात्रक पहले दे, इसका यह मात्रक ही, मात्रक नहीं होता बच्चों यहाँ, यह मात्रक ही तथा मात्रक जब नहीं निकले तो बेमा भी नहीं निकलेगा, मात्रक ही तथा
विमाहीन होता है इसे जाई आर से, आर मतलब रिलेटिव हो गया, जाई आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखने जा रहे हैं बच्चों क्या, जाई आर जो होगा किसके सापेक्ष, निर्वात या वायु से, किसकी विद्युशीलता, जाई माध्यम की विद्युशीलता बटा निर्वात की विद्युशीलता, इसी को बोलते हैं अपेक्षिक विद्युशीलता। यहाँ से बच्चों क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, इसलिए जाई एम क्या आ जाएगा, जाई आर इंटू जाई नॉट, बार आता है तो क्या रखेंगे, जाई एम क्या गया देख दो, जाई एम जो आया माध्यम की विद्युशीलता है और जाई नॉट क्या है, निर्वात की विद्युशीलता, तो इस निर्वात विद्युशीलता से कितना गुना हो गया, जाई आर गुना हो गया कौन, माध्यम विद्युशीलता। इसलिए हम दिखाए थे पहले जाई एम क्या हुआ, बड़ा होता है किससे, जाई आर से बच्चों, यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों क्या है, छोटा सा इसमें क्वेश्चन क्या है ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन है कि सर कूलाम बल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम फोर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम फोर्स, कूलाम बल का महत्व क्या है बच्चों। तो बच्चों सबसे आसान भाषा में आप खुद से इसको लिख सकते हैं, हम समझा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कूलाम बल का महत्व, इसके निम्नलिखित महत्व में सबसे पहला क्या है ना कि परमाणुओं के नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन जो धनात्मक नेचर का होता है, धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता है, अपनी ओर खींच कर रखता है, या परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों को डिस्चार्ज करता है। और दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है यहाँ पे, कि परमाणुओं को आपस में बांधकर अणु बनाता है, परमाणु आपस में जो बनता है वो किसके बनता है बच्चों, कूलाम बल के कारण, आकर्षण के कारण अणु खींचता है। जैसे आपको बताएं तो शुरू में ही कि पेन को जब रगड़ कर कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो उसे अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो कौन बल है जो खींचने वाला, कूलाम बल ही है, आवेश कौन जो कूलाम बल है। तो परमाणुओं को आपस में बांधकर अणु बनाता है, यह परमाणुओं को अथवा अणुओं को आपस में बांधकर ठोस अथवा द्रव बनाता है। ये सब इंपॉर्टेंस किसे बच्चों, कूलाम बल का है। और एक सबसे आखिरी क्वेश्चन बच्चों इसमें है, कूलाम बल की सीमाएं क्या है, कूलाम बल की सीमाएं क्या है। तो जो इसका आंसर लिखेगा, इसके निम्नलिखित सीमाएं, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, इसके निम्नलिखित सीमाएं। पहला सीमा याद रखिएगा कि कूलाम बल जो लागू होता है बिंदु आवेश के लिए, दूसरा स्थिर आवेश के लिए, और दो आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम की दूरी पर लगेंगे। इससे न्यूनतम दूरी, दो आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए कूलाम बल लागू होने के लिए 10 के पावर -14 मीटर, इससे कम दूरी नहीं लेंगे, इससे बहुत ही कम होता है, 0.0000 13 बार 0 लिखेंगे तब जाकर एक लिखेंगे तब मीटर, नहीं बहुत ही कम दूरी है। इससे भी और कम दूरी लेंगे, यहाँ पे दो आवेश यानी दो आवेशों के बीच की दूरी जो लेते हैं, Q1 और Q2 के बीच R जो लेते हैं, R का सबसे कम मान कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा छोटा नहीं लेना बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा इसके निम्नलिखित सीमाएं। पहला में लिखिएगा बच्चों, यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, यह मतलब कूलाम बल। तो पहला पॉइंट, यह बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा पॉइंट, यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। और तीसरा पॉइंट, यह दो आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी 10 के पावर -14 मीटर पर लागू होता है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको यह वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, बहुत ही ज्यादा इसमें मजा भी आया होगा बच्चों। तो आप इसको आप रिवाइज कर लें और दूसरे को शेयर भी करें बच्चों, जिससे दूसरे बच्चों को भी फायदा हो सके। तो इसके बाद बच्चों आपको जो वीडियो आएगा उसमें सेट प्रैक्टिस करवाएंगे इसी टॉपिक से संबंधित, जिससे और आपका इस चैप्टर पर कमांड हो जाएगा बच्चों, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।